27 फरवरी 2002 को अयोध्या से पुनः गुजरात लौटकर आ रहे कार सेवकों को गोधरा स्टेशन पर खाली ट्रेन में मुसलमानों की हिंसक भीड़ द्वारा आग लगाकर जिंदा जला दिया गया। इस हादसे में 59 कार सेवकों की दर्दनाक रूप से मृत्यु हो गई। रोड़े खड़े कर देने वाली इस घटना की प्रक्रिया स्वरूप समूचे गुजरात में हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क गए। मरने वाले 1180 लोग में अधिकांश संख्या अल्पसंख्यकों की थी। इसके लिए न्यूयॉर्क टाइम्स ने मोदी प्रशासन को जिम्मेवार ठहराया। कांग्रेस सहित अनेक विपक्षी दलों ने नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की मांग की। मोदी ने गुजरात की 10वीं विधानसभा भंग करने की संस्तुति करते हुए राज्यपाल को अपना त्यागपत्र सौंप दिया। परिणाम स्वरूप पूरे प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। राज्य में दोबारा चुनाव हुए, जिससे भारतीय जनता पार्टी ने मोदी के नेतृत्व में विधानसभा की कुल 142 सीटों में से 126 सीटों पर जीत हासिल हुई। अप्रैल 2001 में भारत के उच्चतम न्यायालय ने विशेष जांच दल भेजकर यह जानना चाहा कि गुजरात में दंगों में नरेंद्र मोदी की साजिश तो नहीं। यह विशेष जांच दलों को मारे गए कांग्रेस सांसद एहसास जाफरी की विवाद जाकिया जाफरी की शिकायत पर भेजा गया था। दिसंबर 2010 में उच्चतम न्यायालय ने SIT की रिपोर्ट पर यह फैसला सुनाया कि इन दंगों में नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला। उसके बाद फरवरी 2011 में टाइम्स ऑफ इंडिया ने यह आरोप लगाया कि रिपोर्ट में कुछ तथ्य जानबूझकर बिछाए गए हैं। सबूतों के अभाव में नरेंद्र मोदी को अपराध से मुक्त नहीं किया जा सकता। इंडियन एक्सप्रेस ने भी यह लिखा कि रिपोर्ट में मोदी के विरुद्ध साक्ष्य न मिले की बात भले ही की हो, किंतु अपराध में मुक्त तो नहीं किया। द हिंदू में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार नरेंद्र मोदी ने सिर्फ इतनी भयंकर त्रासदी पर पानी फेरा, अपितु प्रक्रिया स्वरूप उत्पन्न गुजरात के दंगों में मुस्लिम उग्रवादियों के मारे जाने को भी उचित ठहराया। भारतीय जनता पार्टी ने मांग की SIT की रिपोर्ट की लीक करने की उसे प्रकाशित करवाने के पीछे कांग्रेस पार्टी राजनीतिक स्वार्थ है। इसकी भी उच्चतम न्यायालय द्वारा जांच होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बिना कोई फैसला दिए अहमदाबाद की एक मजिस्ट्रेट को इसकी निष्पक्ष जांच करने अविलंब अपना निर्वाह देने को कहा। अप्रैल 2012 में एक अन्य विशेष जांच दल ने फिर ये बात दोहराई कि यह बात तो सच है कि ये दंगे भीषण में, परंतु नरेंद्र मोदी का इन दंगों में कोई प्रत्यक्ष हाथ नहीं है। 7 मई 2012 को उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त विशेष जज राजू रामचंद्र ने यह रिपोर्ट पेश की कि गुजरात में दंगों के लिए नरेंद्र मोदी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 153A, 153B, 166 तथा 505 के अंतर्गत विभिन्न समुदायों को बीच वैमनस्य की भावना फैलाने के अपराध में दंडित किया जा सकता है। हालांकि रामचंद्र की इस रिपोर्ट पर विशेष जांच दल SIT ने आंदोलन करते हुए इसे दुर्भावना व पूर्णग्रह से परिपूर्ण एक दस्तावेज बताया। 26 जुलाई 2012 को नई दुनिया को संपादक सहित सिद्दीकी को दिए गए एक इंटरव्यू में नरेंद्र मोदी ने साफ शब्दों में कहा, 2004 में मैं पहले भी कह चुका हूँ, 2002 में सांप्रदायिक दंगों में के लिए मैं क्यों माफ़ी मांगूं? यदि मेरी सरकार ने ऐसे की है तो उसके लिए मुझे सरेआम फांसी दे देना चाहिए। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को नई दुनिया से फिर कहा, अगर मोदी ने अपराध किया है तो उसे फांसी पर लटका दो, लेकिन यदि मुझे राजनीतिक मजबूरी से चले अपराधी कहा जाता है तो इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है। यह कोई पहली बार नहीं है जब मोदी ने अपने बचाव में ऐसा कहा।
वे इसके पहले ही ये तर्क दे रहे थे कि गुजरात में और कब तक गुजरे जमाने को लिए बैठे रहेंगे। यह क्यों नहीं देखते हैं कि पिछले एक दशक में गुजरात ने कितनी तरक्की की, इस मुस्लिम समुदाय को भी तो फायदा पहुंचा है। लेकिन जब केंद्रीय कानून मंत्री सलमान खुर्शीद से इस बाबत पूछा गया तो उन्हें दो टूक जवाब दिया। पिछले वर्षों में यदि एक बार भी गुजरात के मुख्यमंत्री के खिलाफ FIR दर्ज नहीं हुई तो आप उन्हें कैसे अपराधी ठहरा सकते हैं। उन्हें फांसी देने जा रहा है। बाबरी मस्जिद के लिए पिछले 45 सालों से कानूनी लड़ाई लड़ रहे 92 वर्षीय मोहम्मद हाशिम अंसारी के मुताबिक भाजपा में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी प्रांत गुजरात में सभी मुसलमान खुशहाल और समृद्ध हैं, जबकि इनके उलट कांग्रेस हमेशा मुस्लिम में मोदी का भाव पैदा करती रहती है। नवंबर 2014 की भारत यात्रा के दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री टोनी बॉयड ने कहा कि नरेंद्र मोदी 2002 की दंगों के लिए गुजरात में के मुख्यमंत्री के तौर पर जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए, क्योंकि वह उस समय मात्र एक पीठासीन अधिकारी थे जो अग्निष्ठ जांचों में पाक साफ साबित हो चुके हैं।